जय श्री महाकाल दोस्तों। मेरा नाम है कमल कुमार अग्रवाल और मैं श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का छोटा सा सेवक हूं। और हम एक जन्म पत्री का आज विश्लेषण करते हैं। इस जन्म पत्री के बारे में बात करते हैं कि इनका नाम है विजय और इनका जन्म है 7 जुलाई 1975। ठीक है, सुबह 6:46 AM दिल्ली का इनका जन्म है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इनके पंचांग के बारे में। तो इनके पंचांग के बारे में दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म है, वृषभ राशि, सोमवार का जन्म है इनका और ये मनुष्य गण के हैं। देखिए दोस्तों, गण का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। मनुष्य गण के हैं और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये तो हुई पंचांग की बात। अब बात करते हैं जन्म पत्री के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में। ठीक है, मिथुन लगन, मिथुन लगन की जन्म पत्री है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि मिथुन लगन वालों का स्वभाव कैसा होता है। मिथुन लगन दो स्वभाव लगन है और बुध इसके मालिक है। स्वभाव से कैसे होते हैं, बड़ी जल्दी इनको गुस्सा आता है, बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। और मिथुन लगन में एक खासियत होती है कि इनकी जिज्ञासा होती है कि हर आदमी मेरी बात को माने। और उसके साथ साथ राजकुमारों जैसा स्वभाव होता है, राजकुमारों जैसी पर्सनालिटी होती है। रंग रूप तकरीबन मीडियम होता है, बहुत स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ जैसे अब लगन में शनिदेव बैठे हैं तो कुछ डार्क रंग भी इनका होता है। ठीक है, और राशि है इनकी वृषभ, वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और लोहे के पाए से जन्म इसलिए कि चंद्रमा इनके 12वें घर में है। ठीक है, और वृषभ राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, वृषभ का मतलब होता है बैल। बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही गुस्सा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं वृषभ राशि वाले। मेहनत करने में इनसे ज्यादा कोई आगे नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही मेहनती होते हैं। और वृषभ का मतलब बैल इसलिए बोला मैंने कि ये लोग वृषभ राशि वाले जितने भी होते हैं, ज्यादातर मैंने यही देखा अपने जीवन में कि औरों के लिए ज्यादा करते हैं, अपने लिए कम करते हैं। ठीक है, और चलिए जन्म पत्री के द्वारा देखते हैं कि लग्नेश बुध गए 12वें घर में, इसको बोलते हैं अवयोग। जो इनके कुछ 3-4 सवाल भी हैं, तो इसी में सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। तो बात करते हैं इनके सवालों के बारे में। पहला सवाल इनका यह है कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों रहा। देखिए दोस्तों, इनकी 47 साल की उम्र हो चुकी है और ये अभी ज्यादा जीवन में कुछ कर नहीं पाए। और इनका कहना यह है कि अभी तक इन्होंने कड़ा संघर्ष किया जीवन में। तो उस संघर्ष का मैं कारण बताना चाहूंगा दोस्तों कि मिथुन लगन, लग्नेश 12वें घर में केतु के साथ जड़ दोष बना रहे हैं। ठीक है, अब लग्नेश ही 12वें घर में अवयोग बनाएगा और केतु और राहु के सामने चला जाएगा। राहु के सामने बुध चले गए तो जड़ दोष भी इसको कहते हैं, और केतु के सामने गए तो वैसे ही क्या नाम है, जीवन में संघर्ष रहता है। 12वां घर जो होता है हमारे व्यय का होता है और हमारे संघर्ष का भी माना जाता है इसको। ठीक है, और 12वें घर में चंद्रमा होने का मतलब यह है कि जातक लोहे के पाए से जन्म लिया जातक ने। ठीक है, तो इसलिए इनके जीवन में कड़ा संघर्ष रहा। और दूसरा, इनके जीवन में संघर्ष का एक कारण मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अष्टम भाव का मालिक लगन में। ठीक है, अष्टम भाव का मालिक, हालांकि ये भाग्यस्थान का मालिक भी है, लेकिन अष्टम भाव का मालिक जब भी लगन में बैठेगा तो जीवन में कड़ा संघर्ष देगा। दूसरा, सूर्य लगन में बैठा है और सूर्य से शनि अस्त हो गया है, तो इसको बोलते हैं अंधक योग। अंधक योग का मतलब ही सीधा यह है कि जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि अंधक योग, अंधक योग में आदमी जीवन में बहुत कड़ा संघर्ष रहता है और इतना संघर्ष रहता है कि मैं आपको उसका बखान भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब इनके दूसरे सवाल का जवाब है, दूसरा सवाल है इनका, सॉरी मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी। इनका दूसरा सवाल है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। बड़ा कर पाऊंगा का मतलब यह है कि ये एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को या तो ये बढ़ाना चाहते हैं या उस बिजनेस के अलावा कुछ दूसरा करना चाहते हैं। चलिए इनके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। तो दूसरे सवाल का जवाब इनका यह है कि देखिए दोस्तों, अगर इनकी जन्मपत्री में कुछ दुर्योग है तो कुछ अच्छे योग भी है। ठीक है, देखिए
कि एक तो केंद्र में गुरु हंस योग बना रहे हैं, जो कि इनको बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी बनाते हैं, ठीक है। और दसम भाव में ही गुरु का बैठना यह है कि इंसान, दसम भाव में अगर गुरु है और हंस योग है तो गुरुदेव यहां पे बात करने का तरीका बहुत अच्छा देते हैं, निपुण बना देते हैं। गुरु की जो दृष्टि है वो चौथे भाव पे है, तो चौथा भाव होता है जनता का, और गुरु की दृष्टि दूसरे घर पर है, तो दूसरे घर पे गुरु की दृष्टि है तो पैसा भी भगवान की दया से ठीक ठाक, और गुरु की दृष्टि छठे घर पे है तो आदमी वैसे ही काफी संघर्ष में रहता है, लेकिन गुरु देते हैं। अब गुरु अगर केंद्र में बैठे हैं तो आदमी को हंस योग लगा के बैठे हैं, तो ये एक संघर्ष के बाद में, एक उम्र के बाद में इनको अच्छा बिजनेस भी देते हैं मेरी नजर में, और इनको अच्छा व्यापारी भी बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, मेष का मंगल, देखिए अपने घर में 11वें घर में मेष राशि का मंगल बैठा हुआ है, जो ये बताता है कि आदमी के पास काफी मेहनत करने का, आदमी मेहनत करने में बड़ा सक्षम है, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने इनको ये बोला है, मैंने समझाया है और मैंने कोशिश की है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और आप कुछ बड़ा कर पाओगे। अपने बिजनेस को ये बढ़ा सकते हैं, और क्यों बढ़ा सकते हैं ये मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि अभी इनको शनि की महादशा, दोस्तों शनि की महादशा में केतु का अंतर लग रहा है, तो अभी बहुत अच्छा समय इनका नहीं है, लेकिन शनि भाग्यस्थान का मालिक लगन में बैठा है तो इनको भाग्यशाली तो बना रहा है साथ में, लेकिन वो संघर्ष भी दे रहा है क्योंकि वो अष्टम भाव का मालिक भी है, ठीक है। उसके बाद अंतर में अभी केतु लग रहा है, तो केतु 12वें घर में बैठ के वैसे ही खर्चे और परेशानियां देते हैं, और मुझे लगता है हालांकि ये इंसान को वक्ता भी बना देते हैं, और इसको हम कहते हैं केतु अगर 12वें घर में बैठा है तो इसको हम कहते हैं मोक्ष का कारक है केतु, और मोक्ष इनको, लेकिन मोक्ष की यहां पे बात नहीं चल रही, ठीक है। चलिए अब इनके तीसरे सवाल का जवाब है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। इनका सवाल है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, और मैं इनका जवाब देना चाहता हूं कि इनकी हेल्थ जो है मिली जुली रहेगी। देखिए कैसे, कि हेल्थ का भाव होता है छठा, और हेल्थ खराब या अच्छी किसकी है, वो है खुद की, लगन की, ठीक है। अब लग्नेश 12वें घर में गए तो आदमी शुरू से ही हेल्थ के मामले में परेशान रहता है, ठीक है। दूसरी बात, हेल्थ के भाव में राहु बैठे हुए हैं, हालांकि राहु छठे घर में अच्छे होते हैं और ये कर्ज शत्रु का और बीमारी का यहाँ पे शमन करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राहु बहुत मजबूत हो जाता है। उसके बाद मंगल जो यहाँ का मालिक है वो लाभ भाव में बैठा है, तो जीवन में लाभ किससे मिलेगा इनको, अपने ही दुश्मनों से, अपने ही दुश्मनों पे ये भारी पड़ेंगे, और जीवन में आगे मंगल की दृष्टि फिर राहु के ऊपर पड़ गई, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है, इसको कहते हैं हम शत्रुअंता योग, ठीक है। इसलिए ये जो भाई साहब है इनकी हेल्थ है मिली जुली रहेगी। मिली जुली क्यों रहेगी दोस्तों, कि एक तो अष्टम का मालिक लगन में तो हेल्थ को खराब करता है, दूसरा छठे घर का मालिक जो है अपने से छठा चला गया तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ को जरूर खराब करता है, लेकिन अपने घर को देख रहा है, इसलिए फिर गुरु की भी दृष्टि हेल्थ भाव पे है, तो कोई बड़ी समस्या इनको मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ज्यादातर इनको पैरों में तकलीफ रहती होगी, पैरों में तकलीफ रहती होगी, मानसिक तनाव इनको रहता होगा, डिप्रेशन इनको रहता होगा, ठीक है। अब इनके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने सवाल किया है कि मेरी संतान से मेरे संबंध कैसे रहेंगे। चलिए इस बात का जवाब भी हम ढूंढते हैं कि इनकी संतान से, इनके बच्चों से इनके संबंध कैसे रहेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि संतान भाव होता है पांचवा घर। पांचवा घर, पांचवें घर का मालिक देखिए सिंह राशि में, शत्रु राशि में चला गया, ठीक है। लेकिन यहां पे बड़े मजे की बात बताता हूं मैं आपको कि जब हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब संतान भाव का मालिक अपने से 11 में चला गया लाभ भाव में,
तो इसका मतलब है कि संतान से इनको जीवन में लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ मिलने के साथ साथ एक तो संतान भाव का जो मालिक है वो शत्रु राशि में बैठा है, तो वो लेकिन शत्रु राशि में बैठा है, भाग्यस्थान को देख रहा है। तो जैसे जैसे इनकी संतान बड़ी होगी तो ऐसे ऐसे हम ये कह सकते हैं कि इनका भाग्य भी बड़ा होगा, एक बात। दूसरी बात, संतान भाव के जो मालिक हैं उनको शनिदेव देख रहे हैं, तो शनिदेव सूर्य देव के मित्र हैं इसलिए, और भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो मिला जुला असर रहेगा उसका। तीसरी बात यह कि संतान भाव पे, क्योंकि मिथुन लगन की जन्म पत्री में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मिथुन लगन की जन्म पत्री में मंगल सबसे ज्यादा कारक होता है। अब मंगल जहां बैठेगा वहां का तो इनको लाभ देगा, ये बात पक्की है, ठीक है। लेकिन मंगल देखिए धन के मामले में ठीक है, मंगल धन के मामले में ठीक है, लेकिन मंगल की दृष्टि, षष्ठेश की दृष्टि, छठे घर के मालिक की दृष्टि ही वापस पांचवें घर पे पड़ गई, तो संतान से इनका मिला जुला असर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल रहेगा, क्योंकि जब भी छठे घर का मालिक जिस भाव को देखेगा, खासकर पंचम भाव को, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा संतान से। क्यों करेगा? क्योंकि वो मिथुन लगन में अकारक होता है, वृषभ राशि में भी अकारक होता है, ठीक है। अब इनके अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि इनका अगला सवाल है कि मेरी वाइफ से, मेरे स्पाउस से, मेरी बीवी से मेरे संबंध कैसे रहेंगे, जो कि अब तक बहुत अच्छे नहीं रहे जीवन में। और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इनके शादी को मैक्सिमम 24 साल हो चुके हैं, और 24 साल की इनकी शादीशुदा जीवन में इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन बहुत खराब भी नहीं रहे, ठीक है। बताता हूं कैसे। कि सप्तम भाव का जो मालिक है वो गया केंद्र में, ठीक है। और सप्तम भाव पे सूर्य और शनि दोनों ही पापी ग्रह हैं। शनि ज्यादा पापी ग्रह है, सूर्य कम पापी ग्रह है, लेकिन दोनों ही पापी ग्रह हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब भी किसी भाव पे दो दो पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, उसके फलों में कमी आएगी, ठीक। तो सूर्य देव की दृष्टि और शनि देव की दृष्टि सातवें घर पे, सातवें घर का मालिक केंद्र में होने के कारण मैंने इनको बताया कि संबंध इनके खराब नहीं होंगे, रिश्ता टूटेगा नहीं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि शनि देव की दृष्टि जो पड़ती है वो सातवें घर पे पड़ती है, सातवें घर के मालिक पे पड़ती है, और जो वैवाहिक जीवन को चलाता है, वैवाहिक जीवन को कौन चलाता है दोस्तों? वैवाहिक जीवन को चलाता है शुक्र, शुक्र के ऊपर भी पड़ रही है। इसलिए मैरिटल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रहेगी आगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरुदेव केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में गुरुदेव हंस योग बना रहे हैं, ठीक है। और गुरु नौवांश में जाके वर्गोत्तम हो गए हैं। नौवांश का दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि कोई ग्रह अगर नौवांश में बहुत मजबूत हो गया है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अच्छी बात क्या है दोस्तों कि नौवांश में इनके भाग्यस्थान का मालिक शनि भी वर्गोत्तम है, नौवांश में इनके सप्तम भाव का मालिक, दसम भाव का मालिक गुरु भी जो वर्गोत्तम है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जीवन, शादीशुदा जीवन जो ठीक ठाक रहेगा, उसका मैंने इसलिए कारण बताया है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहां शुक्र कमजोर नजर आ रहा है, नौवांश में वही शुक्र वृषभ राशि में चला गया है, और वो भी केंद्र में बैठा होने के कारण वहां मालव्य योग बना रहे हैं, तो इसलिए वैवाहिक जीवन इनका सामान्य रहेगा। हम इस जीवन को खराब नहीं कह सकते, हम इस जीवन को, इस शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है। अब मैंने इनको कुछ उपाय भी बताए हैं दोस्तों। उपाय बताने के साथ साथ मैंने इनको यह भी कहा है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि देखिए, अब मैं अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में हमें तीन बातें जरूर देखनी पड़ती हैं। पहली बात कि जिस लगन की कुंडली है उस लगन का भाग्यस्थान का मालिक कौन है। अब भाग्यस्थान का मालिक तो देखो लगन में बैठा है, ठीक है, तो इनका भाग्य ठीक ठाक है। बहुत अच्छा तो इसलिए नहीं कहेंगे कि सूर्य से शनि अस्त है, लेकिन फिर भी डिग्री वाइज ठीक ठाक है, तो इनको रिजल्ट अच्छा देंगे, एक बात।
दूसरी बात दोस्तों कि शनिदेव की महादशा चल रही है इस समय और भाग्यस्थान के मालिक की महादशा चल रही है, लेकिन अभी तक भाग्य का साथ क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अष्टम भाव का मालिक भी है और अभी गोचर में लगभग 3 साल अभी हुए नहीं है, 3 साल से वो अष्टम भाव में विराजमान है, तो इसलिए अभी इनको बहुत अच्छा समय नहीं आया है। लेकिन मैंने ये बताया कि गोचर, अब देखिए गोचर भी देखना पड़ेगा। गोचर में शनिदेव अष्टम भाव से निकल के 17 जनवरी 2023 में भाग्यस्थान में आने वाले हैं। जब शनिदेव भाग्यस्थान में आएंगे तब इनके लाभ को देखेंगे, इनके पराक्रम को देखेंगे और इनके छठे घर को देखेंगे। सॉरी। तो मैंने इनको ये बताया है कि शनिदेव की जो कुंभ राशि में गोचर इनके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, केतु का अंतर दोस्तों, केतु का अंतर भी इनका मिला जुला जाने वाला है, क्योंकि केतु की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि नौमांश में केतु उच्च राशि में चले गए हैं, इसलिए मिला जुला असर बताया कि लगन कुंडली में ये केतु नीच का है और नौमांश में उच्च का हो गया, तो नीच भंग राजयोग इनका बन गया है। तो इनको अभी केतु की दशा रहेगी तकरीबन सितंबर 2023 तक। तो सितंबर 2023 तक का समय इनका मिला जुला है। बाकी आगे बाबा महाकाल की कृपा, बाबा महाकाल की मर्जी, ठीक है। और उपाय के तौर पे मैंने इनको उपाय बता दिए। बाकी मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके बारे में कुछ, अगर जन्मपत्री और कुंडली में आपका अच्छा रुझान है और आप बता सकते हैं, तो आप इनके लिए कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं इनको। हमने तो बता ही दिया बाबा की कृपा से। और दोस्तों मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का मैं संस्थापक हूं, छोटा सा सेवक हूं, और मेरा मोबाइल नंबर है 9810714364, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोगों की जो समस्या है, कुंडली दिखानी है, कुंडली मैच करानी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, टीवी पर भी कुंडली मैचिंग करनी है या टीवी पे कुंडली विश्लेषण करना है, तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप पे या फोन के माध्यम से दे दी जाएगी दोस्तों। इसी सेवा के साथ मैं अभी अपने सभी दोस्तों से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल।